हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी शुरू होती है मायामी के बीच पे, जहाँ हमें एक खूबसूरत लड़की को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम कैथरीन है। आज सुबह जब वो जॉगिंग के लिए निकली है तो उस पर जानलेवा हमला होता है। गोली इसके बाजू में लगी है। इधर हम डिटेक्टिव मैक्स को देखते हैं। मैक्स की ज़िंदगी बड़ी दुख भरी है। इधर हाल ही में उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। पहले तो मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड रीता के साथ उसके घर पर ही रहता, लेकिन अब वो रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा है। घर खरीदने के लिए उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैक्स की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि अभी उसे बैंक से फ़ोन आया है कि उसका लोन रिजेक्ट कर दिया गया है। मैक्स अपने दोस्त को लोन रिजेक्ट होने की बात बताता है। अब यहाँ पर मैक्स की गर्लफ्रेंड रीता आई हुई है। जबकि मैक्स का ब्रेकअप रीता से हो चुका है, तो रीता के घर से मैक्स को अपना सामान उठा लेना चाहिए, लेकिन मैक्स के लेटर्स भी अभी तक रीता के घर पर आते हैं। मैक्स के लेटर्स को लेकर रीता वहां पर आई है। यहाँ पर रीता सबके सामने मैक्स की बेइज्जती करती है और उसके सारे लेटर्स उसके मुंह पर मारती है। वो कहती है कि अपना सामान मेरे घर से लेकर चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैक्स अपने आप को डिफेंड करता है कि तभी यहाँ पर गोलियाँ चलने लगती है। रीता डर के मारे छुप जाती है और यहाँ पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अब हालात पर काबू पा लिया गया है और कैथरीन अब पहुंचती है अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मैक्स को भी हैरानी होती है कि भला बीच पर गोलियां चल रही है। आज पहली बार मैक्स और कैथरीन की मुलाकात हुई है। मैक्स कैथरीन की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन कैथरीन यहाँ से रिपोर्ट लिखाकर चली जाती है। कैथरीन भी मायामी में एक वकील होती है। मैक्स इस केस पर काम करना शुरू ही करता है कि तभी उसके ऑफिस के बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो अपने साथियों के साथ खिड़की पर देखने जाता है तो वो बाहर देखते हैं कि रीता मैक्स के सामान को लोड कर लाई है और वो बाहर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। फिलहाल मैक्स के पास इस सामान को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आजकल वो खुद एक होटल में रहता है। इस कहानी में रशियन गैंग्स के ग्रुप्स को भी दिखाया जाता है। इनके बॉस को जब पता चलता है कि इनका आदमी कैथरीन को मार नहीं पाया तो वो अपने आदमियों पर इसका गुस्सा उतारता है। शाम को भी उसने कैथरीन के घर पर अपने एक आदमी को भेजा होता है। वो घर को ब्लास्ट करके ही कैथरीन को मार देगा। कैथरीन इन सब बातों से अनजान अपनी बिल्ली को खाना खिला रही होती है। घर के बाहर उस रशियन गैंगस्टर का आदमी ये इंतज़ार कर रहा होता है कि कैथरीन कब मरे, कि तभी वहाँ मैक्स पहुँचता है। वो इस केस के सिलसिले में कैथरीन से बात करना चाहता है। इतने में वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन कैथरीन जंप करके स्विमिंग पूल में कूद जाती है और अब वो आदमी कैथरीन को गोलियों से शूट करने लगता है, लेकिन मैक्स कैथरीन को बचा लेता है। वो कैथरीन को होटल रूम में ले जाता है और यहाँ पर मैक्स के साथी भी होते हैं। वो कहते हैं कैथरीन यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। कैथरीन मैक्स पर अब भरोसा करने लगी है और वो निश्चिंत होकर नहाने चली जाती है। इधर जबकि रशियन गैंगस्टर को ये पता चला है कि उसका दूसरा प्रयास भी सफल नहीं हो सका है, उसके बाद वो अपनी पूरी टीम को भेजता है कैथरीन को मारने के लिए। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे इनको पता चल जाता है कि कैथरीन की लोकेशन कहाँ है। रशियन गैंगस्टर का एक आदमी हमेशा कैथरीन का पीछा करता है। मैक्स ने कैथरीन के लिए पिज़्ज़ा मंगाया हुआ होता है। पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के बहाने एक लड़की पिज़्ज़ा लेकर आती है। जब वो होटल के रिसेप्शन पर आती है तब पता चलता है कि वो नकली डिलीवरी गर्ल है। वह लड़की होटल की सिक्योरिटी को शूट करके अपने साथियों को होटल के अंदर घुसा देती है और इस गोलीबारी में मैक्स के कई साथी मारे जाते हैं। मैक्स जो कि नहा रहा होता है और कैथरीन जो कि बेड पर लेटी होती है, ये इन सब बातों से अनजान होते हैं। तभी अचानक गोलीबारी की आवाज़ सुनकर दोनों साथ में आते हैं और मैक्स ने बड़ी चालाकी से अपनी तरफ से गोलियां चलाई और कैथरीन को होटल से लेकर निकल आता है और अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मैक्स कैथरीन को अपने बॉस से मिलाता है और मैक्स सोचता है कि कैथरीन यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उन गैंगस्टर के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए होते हैं और ये सब मिलकर फायरिंग करते हैं। फायरिंग के दौरान लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और सिर्फ मैक्स और कैथरीन बचते हैं और ये दोनों भाग कर एक होटल में पहुँचते हैं। कैथरीन को यकीन है कि यहाँ से तो उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैक्स कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब कैथरीन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती है। जैसे ही इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है तो गैंगस्टर इनकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। यहाँ पर मैक्स बहुत ही परेशान होता है और वो सोच रहा होता है ये रशियन गैंगस्टर कैथरीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। उस दौरान कैथरीन नहा रही होती है। मैक्स को वो गैंगस्टर एक ऑफ़र देता है कि अगर वो उस लड़की को उनके हवाले कर दे
तो वो उसे $500,000 देंगे। अब मैक्स फ़ोन काट देता है और वो कैथरीन से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तो कैथरीन मैक्स से बताती है कि वो एक लॉयर है, लेकिन वो एक सिविल लॉयर है और वो सिर्फ सिविल केसेस ही लड़ती है, वो तो कभी क्रिमिनल केसेस लड़ती भी नहीं है। फिर पता नहीं ये लोग क्यों उसे मारना चाहते हैं। फिलहाल ये दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और फ्यूल स्टेशन पर मैक्स को वो डिवाइस मिल जाती है जिससे ये लोग उन्हें ट्रेस कर पा रहे थे। मैक्स उस डिवाइस को एक ट्रक में डाल देता है जो कि सिवरों को ले जा रही होती है। इस तरह से मैक्स की कार का संपर्क उन गैंगस्टर से टूट गया है। कैथरीन को अब एक केस याद आता है जिसमें उसने अपने क्लाइंट को डिवोर्स दिलाया था और उस क्लाइंट का हस्बैंड गैंगस्टर था। एलुमनी में उस गैंगस्टर को अपनी वाइफ को बहुत सारे पैसे और प्रॉपर्टी देनी थी, लेकिन उसने उसे कुछ भी दिया नहीं। ऐसे में गैंगस्टर एमिलियो को अब अपनी पत्नी को अपनी एक बड़ी शिप एलुमनी के तौर पर देनी होगी। इसी का केस चल रहा है और कैथरीन इस केस की लॉयर है। गैंगस्टर एमिलियो को ये लगता है कि अगर वो कैथरीन को मरवा दे तो वो अपनी शिप को बचा लेगा। वो बस अपनी शिप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और इसीलिए एमिलियो कैथरीन को मरवाना चाहता है। और जिस होटल में कैथरीन और मैक्स रुके हैं उसी होटल से वो एमिलियो के बारे में और जानकारी निकालते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। एमिलियो के गुंडे बाद में उसी होटल में आते हैं। इनके जरिए उन्हें कैथरीन और मैक्स के गाड़ी का नंबर मिल जाता है। अब एमिलियो के गुंडे मैक्स और कैथरीन का पीछा करते हैं, इन पर हमला करते हैं। यहाँ पर बहुत तगड़ा फाइट सीन दिखाया जाता है और चेसिंग सीन दिखाया जाता है। मैक्स चलती हुई गाड़ी से गोलियां चलाता है और बड़ी मुश्किल से वो खुद को और कैथरीन को उन गुंडों से बचाता है और बाद में कैथरीन कहती है कि वो खुद को उन गुंडों के हवाले कर देगी। मैक्स उसे रोकता है और कहता है मैं अपने 3 आदमियों को खो चुका हूँ और मैं तुम्हें अब हर हाल में बचा लूँगा। कैथरीन कहती है कि अगर वो खुद को मार ले या खुद को एमिलियो के हवाले कर दे तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैक्स उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कैथरीन यहाँ से भाग जाती है और चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। मैक्स अपनी कार से उस ट्रेन का पीछा करता है और आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद वो ट्रेन में चढ़ ही जाता है। ये सब देखकर जो मैक्स उसके लिए कर रहा होता है, कैथरीन मैक्स से काफ़ी प्रभावित हो जाती है और इमोशनल हो जाती है और वो समझ जाती है कि मैक्स उसकी बहुत परवाह करता है। तभी ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और आपस में ट्रेन में ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं। और जब इनका रोमांस बहुत जोरदार चल रहा होता है तभी एमिलियो के आदमी भी चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कब इनका ये रोमांटिक सीन ख़त्म हो और वो इन दोनों को गोली से उड़ा दें। और इसके बाद एमिलियो के गुंडे कैथरीन और मैक्स को पकड़ लेते हैं। कैथरीन को एमिलियो की शिप पर ले जाता है जबकि मैक्स को बीच पर ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैक्स एमिलियो के आदमियों पर भारी पड़ता वह उन्हें मार गिराता है। इधर एमिलियो का सामना कैथरीन से होता है। अब मैक्स ने एमिलियो की सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट के जरिए निकलवा ली है और मैक्स अब पहुंचा है उस शिप पर जहां कैथरीन को कैद करके रखा गया है। यहाँ पर मैक्स एक एक करके सबसे लड़ता है और बड़ी ही चालाकी से उसने शिप में बॉम्ब फिट कर दिया है। अब ये शिप ब्लास्ट होने वाला होता है। मैक्स कैथरीन को लेकर एक छोटी नाव में कूद जाता है और शिप अब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एमिलियो के साथ उसके सभी गुंडे मारे जाते हैं। अब कैथरीन का इन सब से छुटकारा हो गया है। अब कैथरीन मैक्स से कहती है कि बताओ तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए, और अब दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।